subject Water Resources Management, and our topic is Introduction of Water Resources Management. So first let's start with the contents. Our contents are Introduction of Water Resource Management, Necessity of Water Resource Management, Aspect or a function of Water Resource Management. So first let's start with the what is Water Resource Management. Water Resource Engineering is a branch of civil engineering which deals with the measurement of water, utilization of water, distribution of water and development of water resources in agriculture, municipal and power generation purpose. It also includes the hydrology, in which hydrology includes the sources of water, measurement of rainfall, how much rainfall is fallen, then runoff, and last for flood control. Next is the necessity of water resources management. वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट के अंदर नेसेसिटी क्या है उसकी, तो उसके अंदर हम देखेंगे वाटर इज द प्रीशियस गिफ्ट गिवन बाय द नेचर बाय द ह्यूमन बीइंग्स. इट हैज यूनिक पोजीशन अमॉन्ग द नेचुरल सब्सटेंस लाइक फ्यूल, मिनरल्स एक्सेट्रा. Every year in the world 81% of total rainfall flow into the seas and oceans through the river, which is not useful by the human. Here it is a table which shows the distribution of water. If we think 100% of precipitation or rainfall is fallen, then 97% of water of rainfall is gone in the sea and oceans. 2% of water is raised in the snow or any other snow area. Next, the groundwater. 0.75% of water is stored in the groundwater and 0.25% of water is stored in the river or lakes. It is a summation that is 100. Total only 1% of water is used for the agriculture purpose as well as domestic purpose and an industrial purpose. So only 1% water is available which is used for the peoples. Next is some points or some factors which increase the water demand. फर्स्ट इज द इंक्रीज इन पॉपुलेशन. जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है वैसे वैसे वाटर की डिमांड भी बढ़ती है. देन है अर्बनाइजेशन. जैसे कि गांव से लोग, जैसे विलेज से लोग सिटी की तरफ बढ़ते हैं जॉब के लिए, तो अर्बनाइजेशन होने की वजह से भी पानी की डिमांड उस एरिया के अंदर बढ़ जाती है. नेक्स्ट इज द हाई स्टैंडर्ड ऑफ लाइफस्टाइल. उसके अंदर क्या आएगा कि जैसे जैसे हम हाई स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल जीते हैं, जैसे कि हम नॉर्मल वॉशरूम्स की बात करें तो वॉशरूम्स के अंदर पहले क्या होता था कि नॉर्मल सिस्टम यूज होती थी, अभी फ्लश सिस्टम यूज होती है. फ्लश सिस्टम के अंदर ज्यादा पानी यूज होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल सिस्टम, तो उसकी वजह से भी पानी की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है. देन है इंडस्ट्रियलाइजेशन. इंडस्ट्री के अंदर जो भी पानी यूज होता है उसका हम रीयूज पानी पीने के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा केमिकल पॉल्यूशन रहता है, वो पानी हम पीने के लिए यूज नहीं कर सकते. तो इंडस्ट्री में जो भी पानी यूज होता है वो रिसाइकल प्रॉपर नहीं हो पाता है, उसकी वजह से भी जो पीने के पानी की डिमांड है वो भी बढ़ रही है. देन आता है कि पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन. हमें पता है कि हम रिवर के अंदर या तो फिर कोई लेक पॉन्ड के अंदर कचरा फेंक देते हैं, पर वो कचरा जो हम डालते हैं उसकी वजह से पानी के अंदर ज्यादा से ज्यादा पॉल्यूशन हो जाता है. उसकी वजह से क्या होता है कि वो पानी की ट्रीटमेंट ज्यादा करनी पड़ती है और कई बार ऐसा होता है कि वो पानी ट्रीट ही नहीं हो पाता पीने के लिए, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि जो भी हमारे पानी की डिमांड है वो बढ़ जाती है. देन नेक्स्ट इज द फंक्शंस ऑफ वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट. वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट जो है उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन है, उसके एस्पेक्ट है, वो क्या है. तो फर्स्ट है एज वी कैन शो इन फिगर फ्लड कंट्रोल. जैसे कि फ्लड आता है तो फ्लड कंट्रोल करने के लिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर बना सकते हैं जिसकी वजह से फ्लड कंट्रोल हो सके. उसके बाद है इरिगेशन. इरिगेशन के अंदर हमें पता है कि पानी की जरूरत रहती है, तो हम वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट की हेल्प से पानी का प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें इरिगेशन में प्रॉपर पानी मिल सके, प्रॉपर क्वांटिटी के अंदर पानी मिल सके. नेक्स्ट आता है नेविगेशन. नेविगेशन के अंदर क्या होता है कि हम शिप्स थ्रू क्या करते हैं, कोई भी गुड्स है उसको हम ट्रांसफर करते हैं, तो जो भी पानी प्रॉपर अवेलेबल होगा तो हम क्या करते हैं, प्रॉपर
जो भी हमें गुड्स ट्रांसफर करने हैं थ्रू द रिवर और थ्रू द वाटर बॉडी हम वो कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है रिक्रिएशन। रिक्रिएशनल के अंदर जो पार्ट जो यूज होता है वो क्या है कि जैसे हम एग्जांपल में दूं तो कोई भी वाटर पार्क है या तो फिर कोई गार्डन का रिक्रिएशन करना है तो गार्डन के अंदर भी पानी यूज होगा, वाटर पार्क के अंदर भी पानी यूज होने वाला है। तो जैसे कोई बार ऐसा होता है कि पानी पीने के लिए हमारे पास नहीं है तो हम जो भी वाटर पार्क है उसके अंदर पानी कहाँ से लाएंगे। तो वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, पानी का प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकते हैं और उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम मैक्सिमम पानी रिक्रिएशन के अंदर यूज कर सकते हैं। उसके बाद में आता है कि फ्रीज प्रिजर्वेशन। हमें पता है कि हम पानी में कचरा डाल देते हैं, इसकी वजह से पानी पॉल्यूट हो जाता है, तो उसके अंदर जो भी फिश है या तो फिर दूसरे कोई भी वाटर बॉडी के अंदर कोई भी रहता है तो उसको क्या होता है कि उसको प्रॉब्लम होता है। फिश जैसे हम एग्जांपल ले तो फिश के अंदर क्या रहता है कि फिश वो पॉल्यूटेंट पानी पिएगी तो मर जाएगी। तो वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट की हेल्प लेने से हमें क्या कर सकते हैं, फिश प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। देन आता है इंसेक्ट कंट्रोल। इंसेक्ट कंट्रोल कहाँ पे यूज होता है कि जैसे हमें कोई एरिया के अंदर रेनफॉल हुआ है, बारिश गिरी है तो वहां पे पानी इकट्ठा रहता है, पानी भर जाता है, जहाँ पे भी डाउन स्ट्रीम एरिया होगा उस साइड में तो वहां पे इंसेक्ट हो जाता है। तो जो हम पानी भरा हुआ पड़ा है उसको हम प्रॉपर उसको ड्रेनेज लाइन प्रोवाइड करें या तो फिर उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करें, जो भी भरा हुआ पानी है उसका, तो उसकी वजह से जो भी इंसेक्ट है उसका हम कंट्रोलिंग कर सकते हैं। और लास्ट में आता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट कैसे वर्क करता है वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर, जैसे हमने आगे बात की कि फ्लड कंट्रोल, इरिगेशन, नेविगेशन, वो सभी चीजों के अंदर कोई ना कोई ह्यूमन बीइंग काम करने वाला है। तो ये सभी जो भी फंक्शन है वो हम प्रोवाइड करके क्या कर सकते हैं, किसी को रोजगारी दे सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये थे फंक्शन और एस्पेक्ट ऑफ वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट। So, hope you people getting some valuable knowledge about introduction of water resources management in last. Thank you.